बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बीफ निहारी की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली जो बीफ निहारी की इस दफ़ा मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसमें मैं आपको प्रेशर कुकर की हेल्प से निहारी बनाना सिखाऊंगी। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और झटपट भी बन जाती है, क्योंकि अक्सर दावतों में हमारे पास टाइम कम होता है, तो तब हम प्रेशर कुकर के अंदर निहारी बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सी, और जो इसमें फ्लेवर है बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है। और क्योंकि अभी सबसे पहले हमने जो है बीफ को टेंडर करना है, सॉफ्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने बीफ ले लिया है। अच्छा, बीफ के जो मैंने इस दफ़ा पीसीज लिए थे वो ज़्यादातर जो थे जिसमें फ़ैट था, यानी चर्बी थी, और साथ ही हड्डियों वाला जो गोश्त होता है ना, उसका जायका ही अलग आता है निहारी में। साथ ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे रफली कट किए हुए 3 प्याज, ये ऐड कर दिए हमने। इसके अलावा हमने यहाँ पर ऐड करनी है हरी मिर्चें और लहसुन हमने यहाँ पर तकरीबन जो है हाफ़ कप यूज़ किया है। लहसुन ज़्यादा यूज़ करने का मकसद यही होता है ताकि जो बीफ में या जो भी आपने गोश्त इस्तेमाल किया उसमें खुशबू बहुत अच्छी से आ जाए। टमाटर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं 3 से 4 रफली कट किए हुए, ये ऐड कर देने हमने इसके अंदर। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जूसी से जो है हमारा बीफ रेडी होगा। साथ ही हमने चिली फ्लेक्स ले लिए हैं 1 टेबल स्पून, ये ऐड कर देने हैं। इसके अलावा यहाँ मैंने नमक ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून। साथ ही हमने एक दालचीनी का पीस जिसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और इसके अलावा ये बादियान का एक फूल है वो ऐड किया है। दालचीनी और बादियान के फूल को ऐड करने से बहुत अच्छा सा खुशबू आ जाती है, फ्लेवर बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। तो ये आपने ज़रूर बीफ और मटन बनाते हुए इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। इसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी यहाँ आपने तकरीबन 2 कप पानी ऐड करना है प्रेशर कुकर लगाने के टाइम पर, क्योंकि जितना अच्छा बीफ हमारा टेंडर हुआ होगा ना, उतने मज़ेदार निहारी बनकर तैयार होगी। ये 2 गिलास हमने पानी के ऐड कर दिए, और अब हमने इसको 10 मिनट वेट हिलने के बाद पका लेना है। दूसरी तरफ चलिए, अब हम कुछ जो है मसालों को रोस्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास आटा है 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून है हमारे पास बेसन। इन दोनों चीज़ों को हमने जो है तवा थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेना है और फिर उसके ऊपर डाल देना है। इसको हमने सिर्फ रोस्ट करना है। अच्छा, इसको हम क्यों रोस्ट करते हैं, हल्का हल्का सा क्यों भूनते हैं? तो क्योंकि इससे क्या होता है कि जो थिकनेस है जो हमारी निहारी के अंदर जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। तो थिकनेस के लिए हम इसको रोस्ट कर लेते हैं, और बेसन ऐड करने की वजह से जो है एक करारापन सा आ जाता है हमारे सालन के अंदर, निहारी के अंदर। ये दोनों चीज़ें आपने इस तरह से हल्की सी 1 से 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेनी है, ताकि इसमें अच्छा सा जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाए। और ये देखिए इस तरह से ये रोस्ट होने के बाद लगेगी। बस फिर चूल्हे को आपने ऑफ़ कर देना है। यहाँ भी आपने चूल्हे को लो आंच पे रखना है। दूसरी तरफ देखिए, गोश्त हमारा टेंडर हो चुका था, मैंने इसको कढ़ाई के अंदर निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है सॉफ्ट हो गया है। इस टाइम जो बीफ की पीसेस थे वो सारे बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके थे। और अब हमने इसमें ऐड करना है जी कुकिंग ऑयल 1 कप हमने इसके अंदर ऐड किया है, ताकि हम अच्छे से इसको भून लें। इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ऐड कर लें और खुशबू अच्छी सी आना शुरू हो जाए। जब तक आप गोश्त की भुनाई नहीं करेंगे ना, असल जो टेस्ट है वो भुनाई के दौरान ही डेवलप हो जाता है। तो आपने अब इसको ऑयल डालने के बाद भून लेना है अच्छे से, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना भी पानी आपने इसमें डाला था वो सारा खुश्क हो चुका हो, उसके बाद ही आपने जो है इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करना है। ये देखिए कितनी अच्छे से भुनाई हो रही है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आ गया, हरी मिर्चों का नमकीन गोश्त की तरह का टेस्ट आ गया था। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसके अंदर जो हमने निहारी मसाला ऐड करना है वो किस तरह ऐड करना है, उसके लिए क्या ट्रिक है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्याली ले लेनी है या एक बोल ले लेना है, इसके अंदर आपने दही ऐड करनी है। अब दही जो है वो आपने थिक यूज़ करनी है, ना ज़्यादा लूज़ हो आपकी दही। और दही आपने यहाँ पर ऐड करनी है तकरीबन 1 पाव दही ले लेनी है। उसको हल्का सा जो है आपने इस तरह से फेंट लिया, और उसके अंदर आपने फिर निहारी मसाला ऐड कर देना है। ये ट्रिक जो है, सेम ट्रिक हम बिरयानी बनाते वक्त, जब बिरयानी के लिए हम कोरमा रेडी कर रहे होते हैं, सालन रेडी कर रहे होते हैं, उस टाइम भी हमने इसी तरह बिरयानी मसाला जो है दही के अंदर मिक्स करके ऐड करना है। इससे क्या होता है कि जो एक खटास चाहिए होती है ना निहारी के अंदर या बिरयानी के अंदर,
वो खटास डेवलप हो जाती है। यहाँ ये देखिए मसाला मैंने बहुत अच्छे से इसको दही के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डालेंगे उस कढ़ाई के अंदर जिसमें हम मसाला भून रहे हैं। बेसिकली निहारी मसाला मैं ज़्यादातर शान का निहारी मसाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे फ्लेवर्स होते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें, उसको मिक्स करने के बाद। तो ये देखिए जी, दही वाला जो मिक्सचर था वो हमने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। और अब जो बीफ है वो थोड़ा सा इस मसाले के अंदर भी पकेगा, और हमने हाई आंच पर इसको कुक करना है, लो आंच पे नहीं कुक करना। जब ये अच्छे से कुक हो जाए, अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए निहारी मसाले के अंदर, तो तब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। यहाँ पर पानी कितना ऐड करना है वो मैं आपको बताती चलूँ। पानी हमने यहाँ पर ऐड करना है तकरीबन 3 गिलास, 3 से 4 गिलास तो आपने मस्ट पानी ऐड करना है इसके अंदर। और पानी ऐड करने के बाद जब इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा उबाल आ जाए ना, तो आपने जो वो रोस्टेड मसाला था जो आपने रखा था, बेसन और आटा जो रोस्ट किया था, वो वाला जो है पानी के अंदर हल्का सा घोल कर मिक्स करके उसको हल्के हाथ से इस तरह से चम्मच को हिलाते रहना है, और साथ साथ जो मसाला है ये स्लरी है जो ये ऐड करते चले जाना है। इससे जो आपको थिकनेस चाहिए ना, परफेक्टनेस चाहिए निहारी के अंदर, वो आ जाती है। तो बस इसीलिए हम ये ऐड करते हैं इस तरह से। अगर किसी के पास बेसन ना अवेलेबल हो तो वो बेसन की जगह उतनी ही क्वांटिटी में आटा भी ऐड कर सकता है, खुश्क ड्राई आटा। अब आपने जो है 3 से 4 मिनट तक मुसलसल जब आप इसको चम्मच हिलाएंगे ना, तो आपको ख़ुद थोड़ी सी जो निहारी की कंसिस्टेंसी है वो थिक नज़र आना शुरू हो जाएगी। बस जब ये थिक हो जाए तो उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। सर्विंग के लिए क्या है कि सर्विंग के लिए ये है कि आप इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन जो है स्क्वीज़ करके ऐड कर सकते हैं। लीजिए, बहुत मज़ेदार सी बीफ निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।